सावन की वो पहली बूंद। लेखक ChatGPT द्वारा रचित। शैली भावनात्मक बटा पारिवारिक बटा देसी। कहानी। गांव में सावन की पहली फुहारें पड़ी थीं। मिट्टी की सौंधी खुशबू ने जैसे पूरे गांव को जगा दिया हो। खेतों में हरियाली छा गई थी। बच्चे कीचड़ में खेल रहे थे और औरतें अपने सिर पर घड़ा रखकर कुएं से पानी ला रही थीं। हर कोई मुस्कुरा रहा था, पर एक चेहरा था जो हर सावन की तरह इस बार भी उदास था, कमला अम्मा का। कमला अम्मा की आंखें आसमान की ओर थीं और होठों पर एक ही दुआ, हे भोलेनाथ, मेरा रमेश इस बार लौट आए। रमेश, उनका इकलौता बेटा, 5 साल पहले शहर काम की तलाश में गया था। जाते वक्त बोला था, 1 साल में वापस आऊंगा माँ, लेकिन समय के साथ उसके फोन भी कम होते गए और अब तो महीनों से कोई खबर नहीं थी। कमला अम्मा ने इस बार भी घर के बाहर आम के पेड़ के नीचे झूला बांधा। वो ही झूला जिस पर कभी रमेश झूला करता था और फिर अम्मा को भी झुलाता था। इस बार अम्मा अकेली ही झूलती रही। गांव में सावन का उत्सव शुरू हो चुका था। हर तरफ कांवड़ियों की भीड़ थी। बोल बम की गूंज, ढोल नगाड़ों की थाप और बारिश की रिमझिम के बीच एक झलक दिखी। एक थकाहारा कांवड़िया भीगता हुआ कांवर कंधे पर लटकाए कमला अम्मा के दरवाजे पर रुका। अम्मा की आंखें चौंधिया गईं। उसने झुककर उस कांवड़िए का चेहरा देखा। रमेश। रमेश कांपती आवाज में बोला, माँ, इस सावन भोलेनाथ ने मेरी अकल ठिकाने लगा दी। अब कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। अम्मा उसे गले लगाकर रोने लगी। गांव वाले इकट्ठा हो गए। कोई बोला, सावन की असली बरसात तो आज हुई है। अम्मा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, सावन हर साल आता है, पर इस बार मेरी बूंद आई है। उस दिन आम के पेड़ के नीचे झूला फिर से हिला, लेकिन अब उसमें अम्मा और रमेश दोनों झूल रहे थे। सीख। जो रिश्ते दिल से जुड़े हो, उन्हें लौटने में वक्त लग सकता है, लेकिन वो खोते नहीं। सावन की हर पहली बूंद एक नई उम्मीद लेकर आती है।